नारनौल के बसीरपुर घाटाशेर में निर्माणाधीन मल्टी लॉजिस्टिक हब को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे किसानों ने आज इस मामले में बसीरपुर में प्रेस वार्ता की और नांगल चौधरी से पूर्व विधायक व विधायक के नजदीकियों पर प्रॉपर्टी डीलिंग करने का आरोप लगाते हुए किसानों के साथ धोखा कर कम दामों में उनकी जमीन अधिग्रहण करवाने के आरोप लगाए हैं। किसानों ने नांगल चौधरी से पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके नजदीकी व्यक्ति जो बसीरपुर गांव में पशु चिकित्सक के रूप में काफी लंबे समय से कार्यरत थे, उन्होंने गांव के लोगों को विश्वास में लेकर सहमति पत्र पर साइन करवाए थे, लेकिन जब किसानों की जमीन के रेट निर्धारित किए गए तो गांव वालों को कोई भी बात नहीं बताई गई। उन्हें गुमराह कर उनकी जमीन सस्ते दामों में ले ली। साथ ही किसानों ने कहा कि वह पूर्व विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव पर पूरा विश्वास करते थे। उन्हें यह कतई भी अंदाजा नहीं था कि वह किसानों के साथ धोखा कर सकते हैं, लेकिन जब कुछ किसान जिन्होंने अपनी जमीन नहीं दी और वह कोर्ट में चले गए, 2024 में जमीन के मूल्यों का फैसला जब किसानों के हक में आया तो उन्हें पता लगा कि पूर्व मंत्री ने उनके साथ धोखा कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ गांव की जमीन जो रेलवे के लाइन के लिए ली गई थी, उन्हें 2013 भूमि अधिग्रहण बिल के अनुसार मुआवजा दिया गया, तो फिर उनके साथ धोखा क्यों किया गया। अब वह सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें उनकी जमीन का उचित मुआवजा दिया जाए और 2017 से अब तक जो मुआवजा बचा हुआ है उसका बैंक ब्याज भी किसानों को मिले। आज हम जो इकट्ठे हुए हैं वो केवल लॉजिस्टिक हब में हमारे कम पैसे दिए गए, सहमति करवाई गई थी, उचित भाव के ऊपर 30 लाख रुपए दिए गए थे। हम चाहते हैं भूमि अधिग्रहण बिल के तहत हमारे पास जो मुआवजा मिले, भूमि अधिग्रहण के तहत जो हमें मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा हमें दिया जाए विद इंटरेस्ट के साथ, जो बीच का डिफरेंस है उसी को। सहमति पत्र पे साइन करवाए गए थे, वो कौन लोग शामिल थे, कौन कौन है? यहाँ हमारे डॉक्टर साहब थे, छतर सिंह जी, वो आए थे, सभी किसानों के साथ साइन करवा के ले गए थे। उन्होंने करवाए थे उचित भाव के ऊपर, आप ये कराओ, हम यहाँ बनवाएंगे आपका लॉजिस्टिक। अब यहाँ हमने सभी कर दिए थे। वो डॉक्टर साहब के हैं, विधायक जी के, पूर्व विधायक डॉक्टर अभय सिंह जी के। मुख्य मांग ये है भूमि अधिग्रहण बिल के तहत जो हमें मुआवजा मिले वो विद इंटरेस्ट के साथ मिले। लेकिन हमारे साथ कई ऐसे किसान हैं जिनकी 7 किले जमीन है, किसी के पास 6 किले जमीन है, पूरी की पूरी चली गई, 1 इंच नहीं बची उसी के पास, सारी जमीन ले ली। ऐसा कोई प्रावधान होता है क्या? उसको बचने के लिए, फसल के लिए कुछ तो चाहिए, सारी जमीन ले ली विश्वास में लेकर। भाई हम तो आप मीडिया साथियों से रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के कि हमें न्याय दिलवाया जाए, क्योंकि ये जो लॉजिस्टिक हब की जो जमीन ली गई हमसे, ये हमें गुमराह करके ली गई है। न कि हमने सहमति पे दस्तखत किए थे, न कि रेट पर दस्तखत किए थे। फिर सहमति एक ही प्रोजेक्ट है जिसमें 2 काम कर रखे उन्होंने, कि नारेड़ी और अपना चिलरो गाँव है, उसमें जो जमीन ली गई है वो 2013 के एक्ट के तहत ली गई। उनका मुआवजा 82 लाख और 92 लाख रुपए दिया गया है। वो हम भी उसी जमीन, उसी प्रोजेक्ट के हिस्सा हैं। हमारा गांव भी तो, हमारे गांव के किसानों ने तो विश्वास करके साहबकार हमने दस्तखत किए थे, तो हमारे को 30 लाख रुपए क्यों? एक ही प्रोजेक्ट में दो तरह का ये हिसाब किताब कैसे है बताओ? ये अनुभव हम ऐसा कर रहे हैं कि हम सरेआम ठगे गए, हमारे को सरेआम बगैर कपड़ों के मतलब नुला दिया गया हमारे विधायकों ने ऋण में। क्योंकि अरे आप तो समझदार हो यार भाई, सभी पत्रकार ग्रामीण क्षेत्रों से तो आते हो। जब एक दादा ये कहता अपने पोते को, ले बेटा ये टोपी खा ले, इसमें जहर नहीं है, अमृत है ये, आते वो जहर क्यों खा जाएगा? तो जब डॉक्टर साहब हमारे को इतना विश्वास था उनके ऊपर, अगर वो 20 लाख रुपए बोलते तो हम 20 लाख रुपए में जमीन देते अपनी, क्योंकि हमें उन पर विश्वास था। हमारे को पता ही नहीं था कि हमारे साथ धोखा कर देंगे। अभय सिंह पर पूरा विश्वास था, हमारे बच्चों से भी ज्यादा विश्वास था, इसीलिए तो हमने अपनी दादा लाई दी उनको। तो कहने का मतलब ये कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा बिल्कुल छल किया हमारे साथ। पहले हमें विश्वास नहीं था, लेकिन अब विश्वास है कि उन्होंने छल किया।